हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको क्लियर करेंगे और इससे रिलेटेड क्या है हम लोग एग्जाम्पल भी आज क्या है बना के देखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग आज एग्जाम्पल भी बनाने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लोग जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं उसमें हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा है एंड इसके पीछे सब्जेक्ट रखा है, क्योंकि ये क्या है रूल होता है कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखते हैं एंड सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि हैज़ हैव फर्स्ट में रहेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग लगाएंगे बीन एंड बीन के बाद में रहेगा हम लोग का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लगाना है आईएनजी, जैसे हम लोग पहले लगाते आ रहे हैं। ओके, फिर रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लगाएंगे। ओके, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, तो आई थिंक आपको क्या है क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल बना के देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब हम लोग जो पहले टेंस पढ़े हैं उसमें भी हम लोग क्या किए थे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाए थे। तो इसमें भी सेम वैसे ही है ना। तो क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें वह तो वह का क्या होगा ही। तो ही के साथ क्या लगता है हम लोग का हैज़ लगता है। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में हैज़ पहले लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे हैज़, फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम लोग का ही, हैज़ ही। फिर इसके बाद में हम लोग को लगाना है बीन, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बीन, हैज़ ही बीन। फिर हम लोग को मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें? दौड़ना, जिसको क्या बोलते हैं? रन। तो रन। फिर इसके साथ में हम लोग लगाएंगे आईएनजी, तो एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा रनिंग, हैज़ ही बीन रनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस, फिर टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है? फिर इसमें दिया है वह सुबह से, ठीक है। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? सुबह से, तो मॉर्निंग, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ सिंस लगाएंगे, जैसे कि आप जान रहे हैं। ओके, तो यहाँ लगा देते हैं सिंस, फिर लिख देंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, एंड देन फिर लास्ट में क्या लगाना है हम लोग को? क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? हैज़ ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या है? क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? ओके, उसको कैसे बनाएंगे इसमें देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट है वे को क्या बोलते हैं हम लोग? दे बोलते हैं। ओके, तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? दे के साथ लगता है हैव। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ हैव, ठीक है। हैव लिख दी। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है हमको, तो सब्जेक्ट लिख देंगे हम लोग यहाँ दे। ओके, फिर दे के बाद में हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं? दे के बाद में हम लोग लगाएंगे यहाँ बीन। ओके, तो यहाँ लगा देते हैं हम लोग बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। फिर बीन के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है? खेलना जो है वो मेन वर्ब है, तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। और मेन वर्ब के साथ में क्या लगाना है हम लोग को? आईएनजी। तो मैं इसमें लगा देती हूँ आईएनजी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्लेइंग। तो हैव दे बीन प्लेइंग। फिर हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है?
इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ओके, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रिकेट। क्रिकेट, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर हम लोग को टाइम देखना है सिंस फॉर लगाने के लिए, तो यहाँ टाइम देख लेते हैं। टाइम क्या है? 2 घंटे से। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? फॉर 2 आवर्स। ओके, फिर देन लास्ट में हम लोग का क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं थर्ड एग्जांपल। ओके, थर्ड एग्जांपल क्या है? क्या तुम 5 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है तुम को बोलते हैं यू। तो यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हैव लगता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं हैव। हैव के बाद में लिखेंगे यू सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में क्या लगाना रहता है हमको? बीन लगाना होता है। ओके, तो बीन लगा दिए। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा दिए। फिर इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसमें? रहना मेन वर्ब है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीव। तो इसमें हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगाएंगे ING। तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग। तो हैव यू बीन लिविंग। फिर हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्ट है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिविंग इन, लिखेंगे दिल्ली। फिर इसके बाद में हम लोग को लगाना है टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर। तो यहाँ दिया हुआ है 5 सालों से, तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ फॉर लगेगा। फॉर जो है 5 ईयर्स। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 5 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स? ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखे हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को बीन लगाना था, तो बीन लगाए। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना था, तो वो हमने लगाया। तो ये हो गया लिविंग। देन हम लोग यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना था इसके बाद में, तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लिखे इन दिल्ली। ऑब्जेक्ट लिखे यहाँ। फिर इसके बाद में हम लोग सिंस या फॉर लगाए हैं समय के अनुसार, यानी टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो आइए फोर्थ एग्जांपल देखें। क्या वह शाम से पुस्तक पढ़ रही है ना? तो इसमें सबसे पहले क्या है हम लोग का? वह है सब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे हम लोग सी, क्योंकि ये लड़की है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लगा लेंगे? हैज़ लगा लेंगे। ठीक है, हैज़, क्योंकि सी के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद में हम लोग हमारा सब्जेक्ट रहेगा सी। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। तो हम लोग लगा देते हैं बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो इसको बोलते हैं रीड। तो रीड, फिर इसके साथ में क्या लगेगा? ING। तो ये हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, हैज़ सी बीन रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो गया पुस्तक, यानी बुक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अ बुक। हैज़ सी बीन रीडिंग अ बुक। फिर हम लोग को लगाना है सिंस या फॉर। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले समय देख लेते हैं। समय क्या है? समय है यहाँ शाम से। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा हम लोग का? सिंस लगेगा। सिंस इवनिंग, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ सिंस लगेगा। ओके, तो क्या हो गया ये? क्या वह शाम से पुस्तक पढ़ रही है? तो हैज़ सी बीन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, एंड उसका एक एक स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल देखेंगे, वो भी सीरीज़ के अनुसार। ओके, सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू सो मच।